मरीज को फालिज होता है, एक साइड बॉडी का काम करना बंद कर देता है। बहुत ही यंग पेशेंट है और उसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो ब्रेन में होती है उसकी एक ब्रांच में ब्लड सप्लाई बंद हो गई, जिसके फलस्वरूप उसका दाहिना हाथ और पांव दोनों काम करना बंद कर चुका था। पेशेंट बेहोशी की हालत में था, काफ़ी सीरियस पेशेंट था, कोमा में जा चुका था। एज ए लाइफ सेविंग मेजर हमें ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नासिर इकबाल कमाली, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, उद्यान हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ न्यूरोसर्जरी इन स्ट्रोक पेशेंट्स। जब कभी किसी पेशेंट को फालिज मारता है तो उसकी दो वजह होती है, या तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है या ब्रेन में खून की नलियों में रक्त संचार का बंद हो जाना, ये एक वजह हो सकती है। ऐसे मरीज़ अक्सर बहुत ही सीरियस होते हैं, कई बार वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ब्लीडिंग की वजह से या ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से ब्रेन के अंदर सूजन बढ़ जाती है तो उस केस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआती इलाज दवाइयाँ हैं, लेकिन एज ए लाइफ सेविंग मेजर हमें ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही इसी क्रम में हम लोगों ने एक मरीज़ का भी ऑपरेशन किया जो इज़ ए यंग पेशेंट, बहुत ही यंग पेशेंट है, और उसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो ब्रेन में होती है उसकी एक ब्रांच में ब्लड सप्लाई बंद हो गई, जिसके फलस्वरूप उसका दाहिना हिस्सा, दाहिना हाथ और पांव दोनों काम करना बंद कर चुका था। पेशेंट बेहोशी की हालत में था और ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से जो ब्रेन में सूजन आ रही थी उसकी वजह से ब्रेन रैपिडली डैमेज हो रहा था और मरीज़ कोमा की तरफ जा रहा था। ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन का रोल है। ऑपरेशन जब भी ऐसे मरीजों में किया जाता है, ये एक मेजर ऑपरेशन होता है। हाफ ऑफ द ब्रेन यानी आधी खोपड़ी को खोला जाता है, ब्रेन को खोला जाता है। जिस तरफ भी ब्लड सप्लाई बंद हुई है और जिस तरफ भी सूजन है उस तरफ सूजन कम करने के लिए ब्रेन को खोला जाता है, हड्डी हटाई जाती है। ब्रेन के ऊपर की जो झिल्लियाँ होती हैं जिसको ड्यूरामेटर बोलते हैं उसको काट के हटाया जाता है। इन सब को करने का पर्पस ये होता है कि ब्रेन जो सूजन हो रही होती है, चूंकि ब्रेन के चारों तरफ हड्डी होती है इसलिए सूजन की कोई जगह नहीं होती है, तो हड्डी हटाकर और ब्रेन की झिल्लियों को हटाकर ब्रेन को एक स्पेस दी जाती है ताकि वो सूजन कंपनसेट हो सके और साथ में जो नॉर्मल ब्रेन है वो डैमेज नहीं हो। मेरा नाम डॉक्टर राम निरंजन कुमार है। ये पेशेंट हमारे पास एक्सीडेंट के 2 दिन बाद आई थी। मरीज का कंडीशन दिनों दिन खराब होते जा रहा था और मरीज के सर में गहरी चोट थी। चोट के कारण ब्रेन में अच्छा खासा ब्लड जमा हो गया था। ब्रेन हेमरेज के कारण मरीज कोमा में था। मरीज का एक साइड, दाएं साइड काम नहीं कर रहा था, लकवा की जैसी स्थिति थी। हमारे टीम ने और हमने तुरंत डिसाइड किया कि पेशेंट को जल्दी ही ऑपरेट किया जाए और सर में, ब्रेन में जो ब्लड है और उसके कारण जो प्रेशर हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी कम किया जाए। हमारी टीम ने, हमने उसका ऑपरेशन किया और ब्रेन में जो भी ब्लड था वो सारा साफ किया। उसके बाद फिर आईसीयू में इस मरीज को रखा गया। ऑपरेशन के दौरान चूंकि ब्रेन में बहुत ज़्यादा सूजन होती है इसीलिए हड्डी को तुरंत उसी टाइम ब्रेन के ऊपर रखना संभव नहीं होता है ऐसे मरीजों में। तो हड्डी को या तो मरीज के पेट में या जांघ में चर्बी के नीचे डाल दिया जाता है ताकि वो जीवित रहे, या फिर डीप फ्रीजर में भी डाला जा सकता है। बहरहाल इस पेशेंट को ऑपरेशन हुआ, काफ़ी सीरियस पेशेंट था, कोमा में जा चुका था। फिर हमारे पास एक वेल इक्विप्ड न्यूरो आईसीयू है और आईसीयू टीम है जिसमें मरीज की देखभाल की गई। बहुत जल्दी में पेशेंट वेंटिलेटर से भी आउट हुआ। बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई इस पेशेंट की। जो फालिज वाला हिस्सा था, जो दाहिना हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा था, उसमें भी पावर बहुत हद तक 90% आ गई। तो ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी का रोल है और मल्टीपल स्टेजेस में सर्जरी कई बार की जाती है। जैसे इस मरीज में हड्डी निकाल करके डीप फ्रीजर में डाल दी गई तो जो सर का हिस्सा होता है उसमें चमड़ी को सिल दिया जाता है। इस दौरान मरीज आईसीयू में जब ठीक हो जाता है फिर उसको घर भेज दिया जाता है। जब पेशेंट और रिकवर कर जाता है उसके बाद सेकेंड स्टेज सर्जरी होती है। सेकेंड स्टेज सर्जरी का पर्पस होता है कि जो हड्डी हमने निकाली थी उसको वहाँ पे लगाना और पेशेंट को रिहेबिलिटेशन देना। आप देख पाएंगे कि जिस तरह की ये सर्जरी हुई है उसमें ऐसा कह पाना मुश्किल होगा कि मरीज़ की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है।
क्योंकि कहीं पे कोई निशान नज़र नहीं आता है। ऑपरेशन से पहले ही ऐसी प्लानिंग की जाती है कि कॉस्मेटिक आउटकम भी मरीज़ का अच्छा रहे। इंसिजन्स इस तरह प्लान किए जाते हैं कि बाल के अंदर ही रहे वो इंसिजन, ताकि अगर जब बाल उगे तो वो सारे इंसिजन्स ढक जाएं और पेशेंट को किसी भी तरह के कॉस्मेटिक इश्यूज आगे से फेस नहीं करनी पड़े। तो अब इनका इलाज पूरी तरह कंप्लीट हो चुका, लेकिन कॉस्मेटिक आउटकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट दिखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई देख के कह नहीं सकता कि इसकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है। प्लस न्यूरोलॉजिकल आउटकम इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो वी हैव ए वेल इक्विप्ड टीम वर्किंग कोहेरेंटली एट उद्यान हॉस्पिटल। हम लोग ऐसे मरीजों को दिन रात सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ ऐसे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। मेरा ये एक्सीडेंटल केस था जिसमें इन्होंने काफ़ी चोट लग गया था और बाकी हमने कहीं और जगह इलाज भी कराए थे, वहाँ पे ठीक नहीं लगा। यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट अच्छा लगा और मेरा मरीज ठीक है। बाकी अब घर पे रहने पे जो समय आगे व्यतीत होगा वो ऐसे मतलब अच्छा कहीं संभावना है, ठीक है।